संत जी का बार बार बंदन करो सदगुरु देव हमार यहाँ वहाँ सब हम में महिमाया परम्पार गुरु जी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनीय गुरु जी यह सवारनीय दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनया गुरु जी सुध लीजे जनया अब विलंब जानी कीजिए महापकड़ जनदाय गुरु जी महापकड़ जनदाय हिंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों यह जो संसार है यह संसार काल का आदेश है आपको सजग रहना है इस संसार में यह मृत्यु लोक है यह जो है जड़ देश है यह प्रकृति का देश है यह माया का देश है यह जो संसार है आप चेतन देश के वासी हो ये हिंसा और हंसनी आप फिर से बूझो आप चेतन देश के वासी हो जड़ देश में तुम्हारा घर नहीं है अनंत काल से आप इस जड़ देश में भ्रमण कर रहे हो आपका घर जो है कहीं और है आपको उसी देश में सदगुरु जो है जीते जी आपको बोध कराना चाहता है आपको पहुंचाना चाहता है जहां की आप वासी हो हिंसा और हंसनी वहां काल नहीं है जो आपका जो घर है वहां काल नहीं जाता वहां मृत्यु नहीं होती और वहां तो आनंद ही आनंद है आप सुनो आप समझो आप बूझो आप परखो आप निरखो और आप देखो
इस संसार में जो आपकी चेतना है वह तो वैसी ही है, लेकिन जो आपका शरीर है वह हर रोज बदल रहा है। वह कभी रुकता नहीं है। आप मां के गर्भ में थी और गर्भ से बाहर हुई। आप बच्चा थी, बच्ची थी, बालक हुए, बालिका हुई, फिर आप भी सयान हुए, वयस्क हुए, फिर आप भी वर हुई, वधू हुई, और फिर भी आप दूल्हा दुल्हन बने, और फिर पति पत्नी बने, और फिर जो है माता पिता बने, और फिर दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, हिंसा और हंसनी। आप तो रोज बदल रहे हो, और कल दादा परदादा, नानी परनानी, क्या क्या बनने वाले हो। उसके बाद यह शरीर छूट जाएगा। इस शरीर में सांसों की गिनती है और काल जो है गिनती कर रहा है, और पल पल आपके ऊपर पहरा है। इस संसार में काल का शासन है। आप थोड़ा सा शांति पूर्वक आपको बैठना होगा, आपको विचार करना होगा। आप इस संसार में क्यों आए? स्वामी जी क्या कहते हैं? तुम करता हो कर्म का, तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावोगे। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावोगे। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावोगे। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण के मिले। हिंसा और हंसनी कर्म जो है तुम्हारी इंद्रियों से होता है। इस शरीर के अंदर 5 कर्म इंद्रियां हैं। इस शरीर के अंदर 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ, पांव, मुख, लिंग और गुदा, यही 5 कर्म इंद्रियां हैं। एक बार फिर से बुझो। हाथ, पांव, मुख, लिंग और गुदा, इसी से जो है संसारिक कार्य होता है। 5 कर्म इंद्रियां होंगी, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आप जानती हो शब्द कान से सुनते हैं, कान ज्ञान इंद्रिया है। शब्द स्पर्श, आप शरीर पर हाथ रख करके आप उसको छू करके समझते हो यह कठोर है, गर्म है, ठंडा है। इसका ज्ञान आप स्पर्श करके बूझते हो। तो शब्द हो गया कान से,
स्पर्श हो गया आपकी त्वचा से, शरीर से, शब्द स्पर्श रूप जो है आप आंखों से देखते हो। जड़ देश में हिंसा और हंसनी शब्द स्पर्श रूप रस खट्टा है, तीता है, मीठा है, कड़वा है, यह जो ही आप जीवा से जानते हो। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, गंध से आप नासिका से आपको गंध का ज्ञान होता है। यह गंध पसंद है। चाय की भी गंध होती है, दाल की भी गंध होती है, चावल की भी गंध होती है और सब्जी की भी गंध होती है। जब आप शांति पूर्वक आप बैठते हो तो गंध से आप बता देते हो चावल पक गया है, चाय बन गई है और दाल भी पक गया है, सब्जी पक गई है और जल रही है। इसका भी पता आप गंध से पकड़ लेते हो। आप वहां जाते नहीं हो, आप यहीं बैठ करके किसी के भी घर में क्या बन रहा है आप जान जाते हो। चाय बन रही है या दाल बन रहा है या सब्जी बन रही है। आप इसमें भी गहराई से जब आप चिंतन करोगे तो किस चीज की सब्जी है आप घर में ही बैठ करके आप बता दोगे। दाल में भी हर चीज की अलग अलग खुशबू है। हिंसा और हंसनी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 9 द्वार है। आप जानते ही हो, इसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी 2 कान, 2 आंख और 2 नासिका छिद्र, 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिका छिद्र 6 हो गया और मुख हो गया 7 और मलमूत्र त्यागने का भी 2 द्वार है जो नीचे है। तो 7 द्वार जो है ऊपर हो गया और 2 द्वार नीचे हो गया। यह 9 द्वार है आपके साथ लगा हुआ है। यह आपका घर है। चेतना का घर यही है, आत्मा का घर यही है, जीव का घर जो है यही है। जब यह शरीर के साथ जुड़ता है तो वह जीव हो जाता है। हिंसा और हंसनी आप भेद को समझो। 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, 5 कर्म इंद्रियां हो गई, 9 द्वार हो गया और 4 अंतःकरण है जो आपको दिखता नहीं है। 4 अंतःकरण क्या क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। यह थोड़ा सूक्ष्म है। आप भेद को बूझो। मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। यह 4 अंतःकरण है। हिंसा और हंसनी, इसी में 8 चक्र है। इसी में जो है, जो आप भोजन करते हो उसमें 5 तत्व होते हैं। अब शरीर का निर्माण, पालन पोषण कैसे होता है? तो 5 तत्व से होता है।
क्षितिजाला पावका गगन समीरा पंचतत्वयः अधम शरीरा क्षितिजाल पावक गगन समीरा पंचतत्वयः अधम शरीरा। हिंसा और हंसनी 5 तत्व है और उनकी 25 प्रकृति है। यह सारा यही है आपका घर। आपको अपना घर के बारे में भी बूझना चाहिए, समझना चाहिए। आप इसी घर में आप रहते हो। हिंसा और हंसनी, इसमें 3 गुण भी आ जाते हैं। सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। आप जैसा भोजन करते हो वैसा ही आपको गुण प्राप्त होता है। आप थोड़ा सा भेद है और भेद में भेद है, भेद में भेद है। आपको वैसा ही भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है, तो आपका सब इंद्रियां सात्विक रहेंगी। और जब आप जिन्हें तामसी भोजन करते हो, आपने शराब पी लिया या ऐसे बहुत सी चीजें हैं, तो आपको होश नहीं रहता है। इस संसार में आप बूझ नहीं पाते हो। आप नाले के पास पड़ जाते हो, गंदगी है, क्या है, नंगे हैं, आपको पता नहीं लगता। तो ऐसा भोजन क्यों करना? हिंसा और हंसनी, यह इसी घर की आप शासक हो, इसी घर के मालिक हो। और इस घर का मालिक जो है मन है। हिंसा और हंसनी, यही मन अनेक जन्मों से आपके ऊपर शासन कर रहा है। हिंसा और हंसनी मन के साथ साथ आपकी चेतना भी है, आपकी आत्मा भी है। उसकी शक्ति कमजोर हो गई है, उसका चलता नहीं है, वह आपको चलने नहीं देती है। स्वामी जी ने क्या कहा? ए जियारा तू अमर लोकसी, ए जियारा तू अमर लोकसी, परिय काल बस आइया। मन स्वरूपी देवानी राजाना, तोहिरा क्या भरे माइया। ए जियारा तू हमारा लोकसी, परे काल बसी आइया। मन स्वरूपी देवानी राजाना, तोहिरा क्या भरे माइया। कौशुदिया बिसर गाई घर की, महिमायापन भाखी हो। 5-25 3
का पिंजरा अमित को राखियो। ईर्षा और हंसनी, इसमें 5 प्राण है और 5 उप प्राण भी है। इसमें 10 प्राण है। जो वायु जो है तुम्हारे हृदय में आती जाती है, उसका जगह जगह का भेद है। जब वो यहाँ रहती है तो उसको कोई वायु बोला गया है, और जब वो वहां रहती है तो उसे कोई वायु बोला गया है। तुम्हारे हिंसा और हंसनी, यह सब भेद की बातें हैं। जो तुम आप भोजन करते हो, हिंसा और हंसनी, जो आप घर में भोजन बनाते हो, प्रेम पूर्वक और शांति से बनाना चाहिए। टेंशन में कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। आप गुस्सा में और जो भी टेंशन में भोजन बनाओगे, आपका पति, आपके बच्चे, आपका परिवार उसी टेंशन में रहेगा। आपको मालूम नहीं है, उस अन्न में आपका मन भी चला जाता है। इसका आप उपयोग कर लेना। हिंसा और हंसनी जो अन्न है, उसमें आपका मन भी चला जाता है। आप इसको जानते नहीं हो, लेकिन आप बुझना और समझ जाना। चलो मैं आपको एक उदाहरण संसार का बना देता हूं, आप इसको प्रयोग कर लेना। आप पत्नी हो, जैसा भोजन में आप सोच लोगे वही होगा। यह अद्भुत ज्ञान है, अद्भुत सिद्धि है। आप जैसा मन आपका रहेगा, वैसा ही भोजन बनेगा, और पूरा परिवार उसको खा करके वैसा ही कर्म करेगा। आप सोच नहीं सकते हो, इतना इसमें शक्ति है। इसीलिए कभी भी जब भी आप घर में भोजन बनाते हो, आप गुरु का भजन गुनगुनाते हुए, मन में गाते हुए आप भोजन बनाओ। आपका पूरा परिवार सात्विक हो जाएगा। हिंसा और हंसनी, आप संसार में आए हो तो यहां तो दुख और सुख होगा ही। आप इसको समाप्त नहीं कर सकती। जो खुशियां हैं वह धन से नहीं खरीद सकती। आपको भोजन सात्विक बनाना है। आपका मन जो है शुद्ध होना है। आप इस भेद को बुझो। आप गुरु बहन हो, आप सदगुरु की हंसनी हो। भोजन तो आपको प्रेम पूर्वक ही बनाना होगा। कभी भी गुस्सा में, नाराजगी में बहुत से बातें होती हैं संसार में, उसका चिंतन नहीं करना है, क्योंकि आपका पूरा परिवार आपका ही है। आप जैसे चाहते हो आपका परिवार वैसे ही बनेगा। आप लक्ष्मी हो, आप गृहिणी हो, आप बूझते नहीं हो अपने आप को। आपके ऊपर ही पूरा घर, पूरा परिवार, पूरा बिजनेस आपके ऊपर ही निर्भर है। हम लोग भले ही कह देते हैं तुम क्या करती हो, घर में बैठे रहती हो। ए हंसनी, तुम्हारा महत्व बहुत बड़ा है।
आप सदगुरु की हंसनीय हो, आप पूजनीय हो, आप आदरणीय हो, आप घर की लक्ष्मी हो। जैसा आप चाहोगे वैसा ही आपका परिवार बनेगा। इसके लिए आपको सदगुरु में प्रेम होना है। यह सुनिए, संसार में प्रेम नहीं है। आपको समझना होगा, आपको बुझना होगा। यह संसार तो ऐसे ही रहेगा। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गया ऐसा सुख वहाँ कौन है। सब दिन कर क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गया ऐसा सुख वहाँ कौन है। सब दिन कर ऐसा और हंसनी आपका परम कर्तव्य है, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। आप शांति से जब आप भोजन बनाओगे, आपका पूरा परिवार जो है शांत रहेगा। किसी कार्य को करने में उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। वह हर बात को बुझ जाएगा, जान जाएगा। ऐसा देखो, यह मैं सदगुरु की महान ज्ञान आपको सीधे सीधे भाषा में बता रहा हूं। आपको गुरु से प्रेम है, सबको प्रेम है, लेकिन आप भुला गए हो। सदगुरु संग प्रीति जो है शरीर नहीं होता, वहां तो चेतना होती है। और चेतना आपको गुरु के चरण में रखना है। आपका घर भी गुरु का चरण ही है। आप बूझते नहीं हो, लेकिन बूझना होगा, समझना होगा, परखना होगा, देखना होगा, निरखना होगा। आप इसका प्रयोग करके देखो। उस जो है जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। यह सदगुरु का सूत्र है। आप इसको अपने किचन में लिख करके रखो। जैसा मन होगा वैसा ही, आप समझो, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा कर्म। तो जब आप भोजन में अपना मन मिला देती हो तो वैसा ही वह अन्न बनता है। और यह गोपनीय ज्ञान आपको सदगुरु द्वारा मिल रहा है। इसको गांठ डालो और इसका आप प्रयोग करो। जो आप भोजन बनाते समय जो उसमें डाल दोगे वैसा ही उसका मन होगा और वैसा ही उसका कर्म होगा। पूरा परिवार का आप क्या सोचते हो? सदगुरु का ये ज्ञान है। तुम्हारे ऊपर ही पूरा परिवार निर्भर है। आपको कभी भी गुस्सा नहीं होना है। क्यों गुस्सा होना है, आप बताओ। जो दुख आपको होता है वह मिटेगा ही मिटेगा। तो उस टाइम पर आप शांत रहो। तो
लक्ष्मी है, वह तो घर की ही है, जिस घर में जैसा चाहोगे वैसा आप बना सकते हो। आपको भेद बता दिया, आपको समझा दिया, आपको बुझा दिया, तो आप चाहते हो कि हिंसा और हंसनी, देखो, यह भोजन में ही आप मिला देना। आपके बच्चे पढ़ करके ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लेंगे, वो शक्ति तुम्हारे अंदर में है। आप लक्ष्मी हो, अन्नपूर्णा हो, घर की गृहिणी हो, आप माता हो। ए हंसनी, इस भेद को आप बुझ जाना। आप जो है डायरेक्ट वाणी से बोलोगे, कोई नाराज होगा। आप जैसा चाहती हो उस अन्न में मिला देना, गुरु के चरण में प्रार्थना कर लेना, वैसा ही होगा। जैसा आप चाहते हो वैसे ही आपके बच्चे वैसे ही करने लगेंगे। इस प्रयोग को करके तो देखो, लेकिन आपको हमेशा शांत रहना है। जो तो मायाई सूक्ष्म हो या कारा, आ जाओ मानई के भारा, अवध बेगमादे सहमारा, अवध बेगमादे सहमारा। जो तो मायाई सूक्ष्म हो या कारा, आ जाओ मनई की भारा, अवध बेगमादि सहमारा, अवध बेगमादि सहमारा, अवध बेगमादि सहमारा। राजा रंका फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवध बेगमादि सहमारा। जो चाहो तुम आह परम पद, बस्यो भी सहमारा, अवध बेगमादि सहमारा। राजा रंका फकीरी बादशाह, सबको कौन पुकारा, अवध बेगमादि सहमारा। जो तुम आई, जो तुम आई सूक्ष्म हो या कारा, ताजमा नहीं के बारा, अवध ताजमा नहीं के बारा। ऐसी मन के भार को नहीं लेना है। ऐसा और हंसनी, आप भेद को बुझो, मन का भार को नहीं पकड़ना है। यह तो बहुत कहेगा, ऐसा करो वैसा करो, ये गलत है वो सही है। यह हंसनी, क्या सही है आप नहीं जानते हो। ये सब जो ही सदगुरु की चरणों में आप बैठ जाना, 2 दिन में 3 दिन में आप समझ जाओगे कि क्या सही है। सदगुरु आपके साथ है तो उसका लाभ तो लेना ही है।
आप सदगुरु तुम्हारे घर में है, एहसनी वहां आना नहीं है, जाना नहीं है। वह तो आपके प्रेम को देखता है, आपके विश्वास को देखता है। एहसनी उसे आना जाना नहीं है। हम भजन गाते हैं, कबैया हमार भवनवा सदा गुरु पाहुनवा आवे के कहिया गईले रहिया भूला हो गईले तब हमार भवनवा सदा गुरु पाहुनवा। यह उसे आना नहीं है, ये आपके भाव है, क्योंकि आप बूझ नहीं पाते हो। आपकी चेतना संसार में है। जैसे हम आपके घर आते हैं या आप हमारे घर आते हो या कोई रिश्तेदार आता है जाता है, यह संसार में है। वो तो आपके घर ही में है, जुगु जुगु से है, अभी भी है और जुगु जुगु तक रहेगा। परमेश्वर जीवा साथी है, अमित काल गई भी जीव त्रिता पछूता नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गई बीत जीव त्रिता पछूता नहीं, बिन सदा गुरु महप्रीत। अमित काल का भूलिया पहुँचाया पन दीस, देव सदा फल क्या कहे परमानंद संदेश। ऐसा और हंसनी बहुत हमने विचार करने लगा कि जो है माँ जो है सरस्वती है, माँ जो है लक्ष्मी है और माँ जो है पार्वती है। ये हंसा और हंसनी, आप लक्ष्मी हो, आप पार्वती हो और आप सरस्वती हो। सारा तो प्रभु ने शक्ति तुम्हारे को दिया है। ऐसे ही नहीं कहते कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। अरे सारी शक्ति तो तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा परिवार जैसे चाहोगी वैसे ही चलेगा। अब उसका आप तरीका बूझिए, जानिए और समझिए। यह संसार में है। अब आप चेतन देश की बात को बूझो। यह संसार आपका सांसारिक सुख के लिए बहुत सी भेद की बातें हैं। स्वामी जी ने सारा भेद स्वर वेद में रखा हुआ है। देखो, ये हंसा और हंसी आप बूझते नहीं हो। जो कहा जाता है वह जो है आपको संकेत मात्र होता है, उसका प्रभाव तो आप करके ही देखोगे। यह जीवन में सारा जो है तुम्हारे ही हाथों में है, पुरुष के हाथ में नहीं है। ये इस भेद को आप बूझो। आप जननी हो। अब ज्यादा नहीं कहूंगा, बाकी तो आप बूझ जाना और समझ जाना। और सदगुरु क्या कहता है,
यह सा और हंसनी स्वामी जी कहते हैं, मानिक तोहरो हेरा गईले संत याहिरी जग में, मानिक तोहरो हेरा गईले संत याहिरी जग में। सादा माता पिता सुता नारी बांधवा, यह तो है आकी अरु झागईले संत याहिरी जागमी। शब्दाय स्पर्शा रूपरस गंधा, यही विषय पकड़ा गईले संत याहिरी जग में। विषय वासमी विष दिन धावी, निज घर सुदिया भुला गईले संत याहिरी जग में। मानिक तोहरो हेरा गईले संत याहिरी जग में। कहे सारा फला सद्गुरु खोजो, दुर्लभ अवसर आ गईले संत याहिरी जग में। मानिक तोहरो हेरा गईले संत याहिरी जग में। यह सा और हंसनी 4 दिन पहले एक गुरु बहन ने ऐसे ही प्रश्न कर दिया, मैं इनको कैसे सुधारूं। ये हंसा और हंसनी, देखो पूरा परिवार जो है तुम्हारे ही ऊपर है, जैसे चाहोगी वैसे ही होगा। यह खूटा गठिया लेना, इसको लिख लेना और सदगुरु चरण में आप रहना, जो चाहोगे वही होगा। ये सत्य है, सत्य संकाम और सत्य संकल्प। अरे पूरा तो तुम्हारे हाथों में है। अब सब कला आपको बता दिया, आपको बुझा दिया। अरे स्वामी जी कहे हैं, ऐ ललनाओ राम कृष्ण, जो चाहो पैदा करो। अब अवसर आ गया है, सदगुरु वायुमंडल में विराजमान है। आप सोचती हो स्वामी जी शरीर छोड़ दिए, ये हंसा और हंसनी उन्होंने जड़ शरीर छोड़ा है। चेतना तो है ही है, आप जानते ही हो चेतना कभी मरती नहीं है। जो आपकी चेतना है, आपके पति की चेतना है, आपकी पत्नी की जो चेतना है, तो सब तो अलग अलग है। आपको सदगुरु के चरण में बैठना ही होगा। आप नहीं बैठोगे तो आपका पूरा परिवार जो कैसे चलेगा। आप भेद को बूझिए और समझिए। अरे आप सदगुरु के हंसनी हो, पूरा तो आपके ऊपर निर्भर है। आप क्या कहूं मैं, आपका भी विचार, आपका काम बहुत बड़ा है। आप ऐसे नहीं सोचना भोजन बना दिया हो गया। ये हंसनी, उस भोजन में आप अमृत मिलाना है, वो कला आपको मालूम है। वह सदगुरु के चरण में रह करके आप भोजन बनाना।
और देखना आपका ये थोड़ा सा भेद है, आपका पूरा परिवार चेंज हो जाएगा। यह जो सदगुरु की वाणी है, हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। आपके ऊपर पूरा जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आपको सत्य को धारण करना होगा, तभी यह काम चलेगा। और जब आपके मन में आप थोड़ा सा यह भेद को समझो, प्रेम तो एक ही से होता है, वो आप जानते ही हो, प्रेम सदगुरु संग है। अब उसके साथ कोई और देवी देव नहीं ले आना, तो गड़बड़ हो जाएगा। यह सा और हंसनी, सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप, बिन सद्गुरु प्रभु ना मिले, भटकी रही भवकूप। तो ये हंसनी, सदगुरु आपसे प्रेम करता है, निरंतर करता है, जुगों जुगों से कर रहा है, और आने वाले जुगों जुगों में भी वह आपसे प्रेम करता ही रहेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही है। जो माँ का लोहे प्रीति है, लोहा लेता उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाए। चुंबक लोही प्रीति है, लोहा लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाए। चुंबक रूपी पीव है, लोहा रूप सब जीव, पीव खींची भावा कूपसी, पीव जीव का पीव। ये हंसनी, मुझे जो है कल जो है इसका पता लगा, ये सारा तो इनके हाथों में है, सारा तुम्हारे हाथों में है। आप अपना महिमा को बूझो और समझो, और सदगुरु की भेद को समझो। सारा तुम्हारे हाथों में है। ये हंसनी, तुम्हारे हाथ के बगैर तुम्हारा पति कुछ नहीं चल सकता, एक पल भी नहीं चल सकता है। तुम जैसा मिला दोगी अन्न में भोजन बनाते समय, वही होगा। आप करके देख लेना। देखो, बहुत से चीजें हैं, कुछ चीजें बताई जाती हैं और कुछ चीजें बूझ जाती हैं। ये हंसनी, सदगुरु का जो भी ज्ञान है वह संकेत मात्र है। सदगुरु का स्वाति तो एक ही रहता है, और हर जीव में अलग अलग वही जीव होता चला जाता है। वो तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। अब आप विचार कर लो, आपको गुरु संग कितना रहना है। ये हंसनी, आप भेद को बूझो। आपको सदगुरु संग शरीर से थोड़ा रहना है, आपको सूरज से रहना है। सारा तुम्हारे ही हाथों में है। आप पूजनीय हो, इसीलिए कभी भी यदि घर में आपको पुत्री पैदा होता है तो कभी भी दुखित नहीं होना है। वह लक्ष्मी है, उसको आपको लक्ष्मी बना ही देना है। आपको घर का जो भी कार्य होता है उसे परिपूर्ण करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे लिखाई कर रहे, यह सब झूठा है।
पढ़ाई लिखाई, देखो मैं ये नहीं कहता, आप साधन कर लो, आपको पढ़ाई उतना ही हो जाएगा। आज देखो चैलेंज है, हम लोग भी पढ़ते हैं, टेस्ट होता है, ट्रेनिंग होता है, जब से भेद मालूम हो गया, हमेशा आउटस्टैंडिंग ही रहता है, हमेशा नंबर 1 ही रहता है। हम लोग पूरा नंबर मिलता है, जितना चाहते हैं उतना ही मिलता है, 80-90 से कम कभी नहीं मिलता। कैसी है? यह सदगुरु का है, सदगुरु का भेद है, विधा है। देखो ज्यादा लंबा चौड़ा मत बूझो, केवल एक चीज बूझो, प्रभु के सुमिरना ध्यान में मिले चार फल आए, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष माहो पद पाए। प्रभु के सुमिरना ध्यान में मिले चार फल आए, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्ष माहो पद पाए। यह श्री आप भेद को बूझो, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही तुम्हारा संतान होगा, तुम जैसा बनाना चाहोगी वही शाही होगा, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही तुम्हारा पति परिवार पूरा घर वैसा ही चलेगा। अब आपको इसको विश्वास नहीं होता है, आप कागज पर लिख लेना, आज ही लिख लेना, और उसको चुपचाप छुपा करके गुरु चरणों में रख लेना, और उसी हिसाब से आपको चलना है। किसी को बोलना मत, किसी को बताना भी मत, क्योंकि जो भेद की चीजें हैं वह बताई नहीं जाती। आप लिख करके रखो, आपके परिवार में 10 आदमी है, सबको लिख करके रखो और उसको छुपा करके रखना, किसी को मत बताना, और गुरु के साथ आप चिंतन कर लेना, और उसको 10 दिन में आप देखना, जिसके लिए आपने जो भोजन में मिलाया है वो वही करेगा। यह सत्य है, इसको आजमा लेना, और आप बूझना और सदगुरु बूझेगा। तीसरे को उसमें लाने की जरूरत नहीं है, बस आप भेद को बूझ जाओ। अरे आप लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, आप पार्वती हो, यह ऐसे थोड़ा कहा गया है। अब आप समझ लेना आपकी कितनी जिम्मेवारी हो गई। आसान काम नहीं है घर चलाना और परिवार चलाना, यह श्री सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आप उस घर का खूंटा हो, जहां खूंटा गड़बड़ हुआ, हिला, सारे सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको सदगुरु संग रहना है, और सदगुरु संग रहने का आपको तरीका मालूम है। प्रभु के सुमिरना ध्यान में सुधा हो या सवाया, आत्मय ताहा कारण में चढ़ता नीरा मलरंग। यह श्री आप विचार कर लेना, आप ध्यान साधना नहीं किया तो आपका अंग अंग अशुद्ध है। अब उस अशुद्ध से आप भोजन कैसे बनाओगे, आप विचार कर लेना। इसीलिए सुबह और शाम आपको बैठना ही है 10 मिनट। सत्संग में तो मेला है, सत्संग तो मेला है, आपको उसमें से अपने मतलब की चीजें ले लेना है। यह जो सत्संग होता है मेला है,
बाजार है, माल है। आपको जहां जो आवश्यकता है आप उसको ग्रहण कर लेना। यह श्री सारा तो तुम्हारे हाथ में दिया हुआ है। तुम जननी हो। आप भेद को बुझो। वाणी से कह दोगी तो गड़बड़ हो जाएगा। उसको गोपनीय रखो, अपने हृदय में रखो और सदगुरु संग रखो और शांत रहो। देखो इसमें भेद है। भेद है। आप जो चाहोगे वही होगा। उसको किस लिए बताना है? अहम नहीं पालना है। आप सदगुरु संग रहना है और सूरज से रहना है। तो सारा तो परमात्मा ने आपको दिया है, इसलिए आपका जिम्मेवारी बढ़ गया। ये कौन कहता है पति से घर चलता है? झूठा है। ये कौन कहता है जैसा पति चाहेगा वैसा ही होगा? यह झूठा है। कौन कहता है पति का बिजनेस व्यापार अपने आप करता है? यह झूठा है। सारा तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन आपको शांत रहना है। अपना संकल्प को किसी को नहीं खोलना है, नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है। दो ही है, तुम और तुम्हारा सदगुरु। तीसरा नहीं जानता है। यदि जान जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप जानते ही हो, भेद को भेद ही रहने दो। ये है श्री। अब तो तुम्हारे पास है, सारे जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। अब मैं क्या कहूं, सब तो बता ही दिया। आप भोजन में अमृत मिला देना या जहर मिला देना तुम्हारे ऊपर निर्भर है। और मैं तो कहता हूं सदगुरु संग जी है। अब क्या कहूं, सब कुछ बचा नहीं है जो कहने लायक है। बस एक ही कहने लायक है, गुरु जी मैं ना बोलो हाँ दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। यह श्री एक शब्द और भी याद कर लो। मर जाऊं बात गो नहीं, अपने तन की काज परमारथ की कारणे मांगता नहीं महिलाज। यह श्री सदगुरु ने आपको गोपनीय हथियार दिया है। आपको सदगुरु ने गोपनीय हथियार दिया है। उस हथियार में अमोघ शक्ति है, लेकिन उस हथियार को आप जानो और सदगुरु तीसरा नहीं जानना चाहिए। आप भेद को समझो और सदगुरु से एक ही चीज मांगना है। क्या? गुरु जी मैं ना बोलो हाँ दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। जैसे नारी चाहत पिया बिरह रही रसमाती। गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को दिखी हो, पिया निरस्वाती। गुरु जी मैं ना भूलो दिन राती। यह सा और है श्री सदगुरु में अनंत ज्ञान है। सदगुरु में अनंत ज्ञान है। अरे इतना ज्ञान है, अब क्या कहूं। अब तो जो है स्त्री जो है बहुत आदरणीय हो गई, पूजनीय हो गई। ये तो हृदय में बसने वाली हो गई। सारा तो सदगुरु ने उसी को दिया है। ये हर्षली सारा शक्ति तुम्हारे पास है।
आज मुझे इसका बोध हो गया और सदगुरु ने बोध करा दिया। आपको पता नहीं है, स्वामी जी की माता जी जब वो बैठे इसमें साधना करने के लिए, उनका घर में कुछ भी नहीं था, खाने पीने के लिए भी नहीं था। माता जी ने कहा आप बैठेंगे, मैं कैसे करूंगी। और ये हंस की स्वामी जी साधना में बैठ गए और सारी शक्तियां जो है उनके पास पहुंच गया। वह कथा बड़ी लंबी है, मैं उसको बाद में बताऊंगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।